अनुराग। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरा जो कैश लेटर है, जैसे कि मैं मास्टर्स करने के लिए जा रहा हूँ यूके में, तो जो कैश लेटर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। CAS सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी, जो कि यूनिवर्सिटी इशू करती है। मेजरली क्या होता है कि जो ये लेटर होता है, ये आपका वीज़ा से पहले का एक प्रोसेस होता है। इस लेटर के बिना आपका वीज़ा नहीं लगता है। तो जो कैश लेटर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये मेजरली जो यूनिवर्सिटी होती है वो 4 से 5 दिन में, वर्किंग डेज में इशू कर देती है आपको। इसके लिए ना कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं। जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो आपके रहते ही हैं। इसके अलावा आपको ना कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होते हैं। 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो। सबसे पहला होता है आपका TB टेस्ट। उसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, कैसे करवाना है, कितनी कॉस्ट आएगी, कहाँ पे आप जा सकते हो, वो सब आप पुरानी वीडियो में देख सकते हो। देन आपका जो होता है बैंक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपको जो अपना फंड होता है, वो जो भी आपका स्पॉन्सर होता है उसके अकाउंट में दिखाने होते हैं, जो कि 28 डेज ओल्ड होने चाहिए। और ये आपको बैंक से जो है सर्टिफिकेट आपको लेना होता है। अगर FD है तो FD का सर्टिफिकेट आपको लेना होता है, और साथ में उस पर बैंक से कुछ लिखवाना भी होता है। वो सब मैं आपको बताऊंगा अभी। और इसके अलावा जो है आपको एक स्पॉन्सरशिप एफिडेविट बनवाना होता है। यानी कि अगर आपके फादर या मदर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनके लिए आपको जो नोटरी होती है वहाँ पे, वो आप वहाँ पे आके बनवा सकते हो। उसका फॉर्मेट होता है एक सिंपल सा। और एक चौथा डॉक्यूमेंट होता है कि अगर आपके फादर का नाम और आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके फादर का नाम और जो आपके फादर के उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स है उसमें अगर उन दोनों में नाम अलग अलग है, या अगर आप मदर के डॉक्यूमेंट्स शो कर रहे हैं तो उन दोनों में अगर आपका नाम अलग अलग है, तो एक सेम नेम एफिडेविट बनता है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके बनते हैं। अब क्या था, जो मेरा इंटरव्यू था वो 7 दिसंबर को हुआ था। जो प्री कैच इंटरव्यू जिसे कहते हैं, वो मेरा 7 दिसंबर को हुआ था। और 12 दिसंबर को जो है मेरा कैश सील्ड का मैसेज आ गया था, मेरे को मेल आ गया था कैश सील्ड का, कि अब आप अपने कैश सील्ड में सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो। तो पहले क्या था, मैंने 12 को ही किया था, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए थे मैंने, क्योंकि मेरे को 3 से 4 दिन बीच में डॉक्यूमेंट बनवाने में लग गए थे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एक दिन TB टेस्ट और एक दिन फिर वो जो आपका FD का सर्टिफिकेट था, वो सब निकलवाने में मेरे को इतना टाइम लग गया था। अब क्या है कि जब मैंने 12 दिसंबर को सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने कैश शीट, मतलब जो मेरे एजेंट था मैंने उनको दे दिए। उन्होंने जो कैश शीट पे वो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए। अब मैंने उनसे बार बार क्रॉस वेरीफाई किया था कि यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं उनको भेज भी रहा था डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने कहा हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। अब क्या है कि 12 दिसंबर को, आज जो डेट है वो, मैं 5 जनवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ। आज 5 जनवरी हो गई है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलो कि 20 दिन से ज़्यादा हो गया, लेकिन मेरा कैश लेटर जो है अभी तक यूनिवर्सिटी ने इशू नहीं किया है। मेजरली क्या है, 3 से 4 दिन में कर देती है। तो जैसे ही मैं, मतलब वो यूनिवर्सिटी वाले और जो एजेंट है, मतलब उनके बीच में इतना मिसकम्युनिकेशन है जिसकी वजह से ना मेरे को बहुत दिक्कत हुई। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर जैसे भी मैंने 12 दिसंबर को कैश शीट में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे, उसके बाद मेरे को 14 दिसंबर को उनका मैसेज आता है, यूनिवर्सिटी का मेल आता है कि जो आपने फंड शो करे, मैंने करीब 18 लाख रुपए शो करे थे, तो जो आपने फंड शो करे हैं उसका आप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दो कि वो सोर्स ऑफ फंड क्या है। सबसे पहला उनका 14 दिसंबर को ये वाला मैसेज आता है। मैंने ये उनके जो मेरे एजेंट, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मैसेज कर दिया यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी ने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। 14 दिसंबर के बाद में मैंने उनको अपडेट किया कि मेरा कैश लेटर इशू कर दो, इशू कर दो। उन्होंने बोला कि टाइम लगता है, ऐसा करके हुआ। उसके बाद उनका 28 दिसंबर को मैसेज आता है यूनिवर्सिटी का। उन्होंने बोला कि TB चेस्ट का जो है वो दोबारा से अपलोड करो डॉक्यूमेंट। कह रहे वो क्लियर नहीं है, वो ब्लर है, तो वो दोबारा से। हालांकि मैंने दोबारा से नहीं किया, जो मैंने पहले कराया था वो मैंने स्कैनर से स्कैन करवा के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं। मैंने वही दोबारा अपलोड किया, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब मतलब मैंने दोबारा से अपलोड नहीं कराया, वही डॉक्यूमेंट मैंने दोबारा अपलोड किया। यूनिवर्सिटी ने कहा ठीक है अब सही है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है कई बार। और 28 दिसंबर को उन्होंने एक मैसेज और किया था, उसमें उन्होंने बोला था कि आपको जो आपका फंड है, जो मैंने अपने बैंक से जो मैंने सर्टिफिकेट निकलवाया था, उन्होंने बोला कि उस सर्टिफिकेट में ये लिखा होना चाहिए कि जो आप फंड है, बैंक ये लिख कर दे कि वो 28 दिन पुराने हैं। मैंने वो चीज़, इससे पहले मैंने 2 लेटर बनवाए थे, तो दोनों में थोड़ा फंड का इशू था। मैंने पहले वाले में लिखवाया था, लेकिन दूसरे वाले में नहीं लिखवाया। लेकिन उसमें इतनी दिक्कत नहीं आई। मैं गया बैंक में तो बैंक ने मेरे को लिखवा के दे दिया, फिर मैंने वो दोबारा अपलोड कर दिया। उसमें 3 से 4 चीज़ें होती हैं, वो मैंने उनको लिखवा के दे दिया, तो उन्होंने फिर बैंक ने लिख के दे दिया मेरे को, मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया अपनी कैश शील्ड में। उसके बाद में क्या होता है, 2 जनवरी को उनका एक और आता है मैसेज।
वो ये बोलते हैं कि जो आपका फंड, फादर का जो फंड है उसके वो मिसमैच है। लाइक जो फादर का फंड है और जो एफिडेविट है, एक्चुअली में क्या होता है, अगर आप किसी भी बैंक में इंडिया में एफडी कराते हो तो एक एफडी का अकाउंट नंबर होता है और एक आपका अपना खुद का बैंक अकाउंट नंबर होता है। तो अगर आप, मैं एच डी एफ सी से मैंने निकलवाया था, एच डी एफ सी से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट निकलवाते हो तो उसमें आपका खुद का बैंक अकाउंट नंबर कहीं नहीं लिखा रहेगा, उसमें सिर्फ एफ डी अकाउंट नंबर लिखा रहेगा। अगर आप एफ डी सर्टिफिकेट निकलवाते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट निकलवाते हो, तो एफ डी का उसमें नंबर लिखा रहेगा। बट लेकिन जो मैंने एफिडेविट बनाया था, मैंने उसमें फादर का जो बैंक अकाउंट, जो रियल बैंक अकाउंट था, मैंने वो लिखा। तो उनको ये लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग बैंक अकाउंट थे। बट लेकिन मैंने क्या किया, फिर मैंने दोबारा गया, मैंने एक एफिडेविट और बनवाया, मैंने उसमें अकाउंट नंबर हटा दिया, मैंने जो सिर्फ एफडी का अकाउंट नंबर था वो उसमें लिखवाया, तो वो दोनों मैच हो गए। फिर मैंने वो दोबारा से अपलोड किया कैश शीट में। अब उनका 4 जनवरी को दोबारा आता है। उन्होंने बोला, मैंने ये चीज़ अपने जो एजेंट थे उनसे कंफर्म करा था, बार बार मैंने उनसे कंफर्म किया था कि आप और एक और कुछ डॉक्यूमेंट आप देख लो, और कुछ डॉक्यूमेंट। उन्होंने कहा मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सब में फादर का नाम सेम है। उन्होंने बोला आपका सेम नेम एफिडेविट नहीं लगेगा, बिकॉज आपके सारे डॉक्यूमेंट में सेम है आपके फादर का नाम, तो यूनिवर्सिटी सिर्फ वही देखती है। और यूनिवर्सिटी ने मैच किया कि आपके डॉक्यूमेंट में और फादर के डॉक्यूमेंट में, इन दोनों में आप फादर का नाम अलग अलग है, तो आपको एक और एफिडेविट बनवाना है। उसके बाद मैं गया 4 जनवरी को, यानी कि आज 5 जनवरी, कल ही मैंने फिर दोबारा से एक और एफिडेविट बनवाया, जिसमें मैंने ये बताया, ये लिखवाया कि जो फादर का नाम है और जो जो फादर के नाम है उनके डॉक्यूमेंट्स में और जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में फादर का नाम है वो दोनों बिल्कुल एकदम सेम है। तो अभी आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये सब चीज़ें जो है ना, ये मैं खुद से, मैं हमेशा पहले एजेंट को भेजता था बनवा के, और मैं उनको बोलता था कि आप एक बार चेक कर लो ये ठीक है। एजेंट बोलता था हाँ ठीक है अपलोड कर दो। उसके बाद इतनी दिक्कत है, मतलब मेजरली आप ये देखो कि 28 जनवरी इज़ द लास्ट डेट जब मेरे जो क्लासेज है वो स्टार्ट होंगी, और आज 5 जनवरी है, अभी तक जो है कैश लेटर नहीं आया है। अभी मेरे को वीज़ा के लिए भी अप्लाई करना है। तो आप मेक श्योर करना कि अगर आप कैश लेटर के लिए अप्लाई करते हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार प्रॉपर वेरीफाई कर लेना। अपना जो एजेंट है वो अच्छा सिलेक्ट करना। बाकी मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं वो कैसे बनवाने हैं, कब बनवाने हैं, क्या लिखवाना है उसमें, किन चीज़ों की वजह से आपको दिक्कत आएगी, मैं वो हर एक चीज़ के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यूके से रिगार्डिंग जो भी फर्दर अपडेट रहेगा, डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग आपको वो सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अभी तक तो यही है कि आज 5 जनवरी है, मेरा कैश लेटर अभी तक नहीं आया है। अगर मेरा फर्दर कैश लेटर जैसे ही आता है मैं आपको एक बार दोबारा से अपडेट करूँगा। बाकी तब तक ये है कि अगर आपको एप्लीकेशन से रिगार्डिंग, अगर आपको टीबी टेस्ट के रिगार्डिंग वीडियो देखनी है तो आप मेरी कुछ पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको डेली अपडेट डालता रहूँगा, डेली वीडियोस में डालता रहूँगा। तो आप मेक श्योर करना कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ होती है, अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो और आपको कोई उसकी बीच में कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी अनुराग यूके ब्लॉग्स के नाम से, आप उसको सब, आप वहाँ पे जाके डीएम कर सकते हो